तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान बना रहा था डाउजन ब्रेकिंग पिल को, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर सिटी के सभी पावरफुल लोग जियान के घर के आसपास आ जाते हैं। मगर तभी उनके सामने आ जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर और सभी से बोलती कोई आसपास भी भटका तो मैं उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। ये सुन के वो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। मगर तभी जो पिल की लाइट होती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर अब पूरी सिटी के अंदर पिल की स्मेल पहुंच चुकी थी। इस वजह से सभी को लग रहा था ये टीयर 7 की पिल है और यहाँ पे जियान के घर के आसपास काफी सारे वॉरियर आने लगते, जिनमें होता है इस ब्लैक एम्पर सिटी का लीडर जिसका नाम होता है मू टियांजिंग। मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इस साल के इस ऑप्शन के अंदर इतने सारे पावरफुल वॉरियर हमको देखने को मिलेंगे। तभी फर्स्ट रेडर की भी नजर उसके ऊपर पड़ जाती और बोलता ये भी यहाँ पर आ गया, और ये सभी यहाँ पर इसलिए आ रहे क्योंकि जब कोई हाई लेवल की पिल को बनाया जाता है तब वो एल्केमिस्ट के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तब इनके पास एक मौका होगा इस पिल को हासिल करने का। और इन पे अब लिटिल फ्री डॉक्टर के सामने काफी सारे वॉरियर खड़े हुए थे। मगर तभी यंग मास्टर मूयर ध्यान से देखता और बोलता अरे ये तो वही है। तो उसका फादर बोलता क्या तुम इसे जानते हो? तो वो कहता हाँ मैं इसे जानता हूँ क्योंकि मैं कई बार इससे ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर मिल चुका हूँ, और इसका जो साथी है वो एक डाउ वम्पर है और उसकी लड़ाई तो एल्केमिस्ट क्वीन से भी हो चुकी है 10,000 मेडिकल हॉल के अंदर। और फिर अपने मन में बोलने लगता है ये लड़की सुंदर तो है पर साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है क्योंकि इसने इतनी कम एज के अंदर डाउजों को अचीव कर लिया है। और मू टियांजिंग अपने मन में सोचता है और बोलता है कि इतनी सी कम एज के अंदर ये बच्चा इतना अच्छा एल्केमिस्ट कैसे हो सकता है। और फिर उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम लोग इनसे केयरफुल रहो और इन लोगों से दुश्मनी करने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो इनके क्वीन सा बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इस बच्चे के पास इतनी अच्छी एल्केमिस्ट स्किल होगी। तभी मू टियांजिंग सोचते हुए बोलता है कि एक डाउजिंग और एक टियर 6 का एल्केमिस्ट और वो छोटी लड़की उसकी पावर भी बिल्कुल भी कम नहीं है, इस वजह से इन लोगों से दुश्मनी मोल लेने की गलती बिल्कुल भी मत कर लेना वरना ये लोग बैंड बजा देंगे। तो इस वो दोनों ग्रीट करते हुए बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ महसूस होता है और ये सेम चीज बाकी के लोगों को भी होती है। तभी कुछ वॉरियर बोलते कि चलो जाकर उस पिल को लेते हैं और वो जियान के घर की तरफ आगे बढ़ने लगते। मगर तभी मू टियांजिंग उन सभी लोगों को रोक देता है। मगर तब तक तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉर्डर के अंदर घुस चुके थे, इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर भड़क जाती है और अपनी पॉइजन दुई को रिलीज कर देती है, जिस वजह से वो सभी डाउनिंग लेवल की वॉरियर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी अचानक से जियान के रूम में काफी तेज लाइट चमकती है, जिसे देखकर मू टियांजिंग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। तभी छत टूट जाती और उसमें से एक पिल बाहर निकल आती है और उसका पीछा कर रही थी जियान की स्पिरिचुअल बॉडी, मगर जियान उसे नहीं पकड़ पा रहा होता है। और ये सब देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं क्या ये उस एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल बॉडी है। और जियान अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की मदद से उस पिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो पिल काफी ज्यादा फास्ट थी, इस वजह से जियान को पकड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से जियान काफी ज्यादा टेंशन में था। और ग्रे रोब वाला बंदा भी अपनी दुई को निकाल लेता और बोलता है अगर हम लोगों ने इसे अभी रोक दिया पिल लेने से तो इसे एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा। तो ये सब देखिए फेंगिया भी अपनी दुई को निकाल लेते और बाकी की डीवन फ्लेम वैली के लोग भी अपनी दुई को निकाल लेते हैं जियान को पिल पकड़ने से रोकने के लिए। मगर उन लोगों के बीच में खड़ी थी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी फुल दुई की निकाली हुई, और यहाँ पे जो पिल थी वो काफी ज्यादा फास्ट थी, इस वजह से वो तो सिटी से बाहर चली जाती। मगर जियान भी उसका पीछा करता रहता है, मगर वो अभी के लिए जियान के हाथ आई नहीं रही होती, इस वजह से जियान अपनी 3 स्पिरिचुअल बॉडीज को बना लेता और उसे पकड़ने लगता है। मगर वो फिर भी जियान की हत्या नहीं आ रही होती और वहां से भग रही होती है। इस वजह से जो जियान की तीनों स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो पिल के आसपास घूमने लगती है, जिस वजह से वहाँ पर एक दुई का क्लस्टर बन जाता है और वो पिल उसी के अंदर फंसी रह जाती और वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाती। इस वजह से वो कुछ देर बाद शांत हो जाती और फिर जियान उस पिल को लेकर वापस कमरे के अंदर चला जाता है। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर को पता चलता कि काम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर भी वापस घर के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे खड़े हुए वॉरियर के सभी के वो सुट चुके होते और बोले थे मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी एल्केमिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा, मगर अफसोस की बात हम लोग इसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाए। और यहाँ पे मू टियांजिंग बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑप्शन के अंदर लोग अच्छी खासी बोली लगाएंगे, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर एक एक करके वहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं। और यहाँ पे हमें घर के अंदर छोटा पैकेट दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होता है और यहाँ डोल रहा होता है। तभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली तुम वापस आ गई। तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमेशा हिला देती और जियान के रूम की तरफ देखने लगती है और बोलती क्या ये बाहर नहीं आया। तभी जब बोलती उसे गई हुई काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, इस वजह से मुझे लगता है कहीं उसे कुछ होना गया हो, क्या हम लोग अंदर जाकर उसे चेक करें। मगर तभी जियान के रूम का गेट खुलता है और वो बाहर आ जाता है, जिससे दिखती छोटा पैकेट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियान के पास भगती हो जाता है और उसे चेक करने लगता है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती क्या तुम ठीक हो? तो जियान बोलता है हाँ, और अपनी पिल को बाहर निकाल के उन लोगों को दिखाता है और बोलता है ये डाउजोंग ब्रेकिंग पिल है और हम लोग इसे बुद्धिस्टा लिक्विड को खरीदने के एक्सचेंज में देंगे। ये सब सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा भावुक हो जाती और बोलती थैंक यू जियान। तो जियान बोलते कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो मैं किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा, इसलिए तुम इन सभी के बारे में ज्यादा मत सोचो। और वहाँ से जाने लगते। तभी जिया बोलते ओए तू मेले बारे में तो बोली क्या? तो जियान बोलते कि नहीं यार मैं तेरे बारे में नहीं बोला हूँ। मगर अब तो छोटे पैकेट का बड़ा सा मुंह फूल चुका होता है, इस वजह से वो जियान से जाके दूर बैठ जाता है अपना गुस्से में मुंह फुलाए। तो जियान अपनी स्पेस ट्रंक से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता और जिया के पास फेंक देता। तो जिया उसे कैच कर लेती, जैसी वो देखती है उसके अंदर पिल है तो वो काफी तो खुश हो जाती और बोलती ये हुई ना कुछ बात, और उसमें से पिल निकालती और खाने लगती। ये सब देख के जियान भी खुश हो जाता है। तभी जियान चाय पीती बोलता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा हलचल महसूस हो रही थी, कहीं यहाँ पे कोई पंगा वंगा
महंगा तो नहीं हुआ? तो लिटिल फी डॉक्टर बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे वो ग्रे रोब वाला बंदा और मूटियान सिंह आ गए थे इस सिटी का लीडर। और यहाँ पे जब जियान मूटियान सिंह सुनता है तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुम उसकी पावर के बारे में जानती हो? तो इस इनकी लिटिल फी डॉक्टर बोलती कि उसकी पावर मेरे आसपास की, इस वजह से वो भी डाउजोंग की 4 स्टार पर होगा। जिस जियान थोड़ा सा सोच विचार करने लगा, तभी लिटिल फी डॉक्टर उसे बताती है वो ग्रे रूप वाला बंदा भी एक डाउजोंग है। जिस जियान उसके एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता और बोलता है कि मुझे लगा ही था डीमन फ्लेम वैली फेंगयांग की दम पर यहाँ पर नहीं आई है, उन लोगों ने अपना ऑलरेडी एक बैकअप प्लान बना रखा है, क्योंकि हम लोगों को उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो है कौन और कहां से आया है। तभी लिटिल फी डॉक्टर बोलती कि मैं जी गेट से भी मिली, क्योंकि गिली ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया था और उनके बगल में एक पावरफुल एल्डर भी खड़ा हुआ था। तो इनके जन बोलते कि इसका मतलब मेरा भाई भी यहाँ पर आया है और उसके साथ जो खड़े हुए थे वो फर्स्ट एल्डर है। तो इनकी लिटिल फी डॉक्टर बोलती क्या तुम उनसे मिलने के लिए नहीं जाओगे फिर? तो इनके जन बोलते कि अभी के लिए उनसे मिलना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इसलिए हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए। तो इनके लिटिल फी डॉक्टर बोलते ठीक है, पर अभी के लिए तुम जाकर रेस्ट करो, क्योंकि कल ऑप्शन है और तुम्हारी अभी के लिए हालत काफी ज्यादा खराब है। तो जियान कहता है ठीक है, और फिर सीन कट होके हमें कल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑप्शन के लिए एक बड़ा सा हॉल बुक किया गया था और वहाँ पे काफी सारे वॉरियर आए थे और वहाँ पे जियान भी पहुंच जाता है अपनी पलटन को लेकर। जहाँ पर जो छोटा पैकेट था वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, इस वजह से उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती और जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है। और जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से सभी को चेक करता और बोलते कि यहाँ पर तो बुद्धिस्टा लिक्विड को लेने के लिए काफी सारे पावरफुल वॉरियर आए हैं। तभी फेंगिया की नजर जियान के ऊपर पड़ती और बोलता है ये तो ग्रे रूप वाला पर्सन वही है ना जो कल प्रिंट फाइन कर रहा था, पता नहीं यहाँ पर कहाँ से टपका और ये कौन है। और वो ग्रे रूप वाला बंदा भी जियान को एकदम घूर घूर के देख रहा होता है। तभी वहाँ पे मूटियान सिंह आ जाता है स्टेज के ऊपर और बोलता है आज हमारी ब्लैक एम्पायर सिटी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज होने वाला है यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन, और मैं मूटियान सिंह इस सिटी का लीडर आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ यहाँ पर आने के लिए। तभी लिटिल फी डॉक्टर बोलती है ये मूटियान सिंह। तो जियान भी उसकी पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ पे मूटियान सिंह बोलता है कि मुझे चप्पड़ चप्पड़ के लिए माफ करना, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस ब्लैक एम्पायर सिटी के कुछ रूल्स है और आप लोग भली बात ही जान चुके होंगे जब यहाँ पर आपने एंटर किया होगा, इसलिए आप सभी लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि आप लोग उन रूल्स को फॉलो करो, गलती से भी तोड़ने की कोशिश मत करना वरना तुरंत मार दिया जाएगा। जिस उनकी जन बोलता है कि बंदे में दम तो है, इस वजह से सेक्रेटर कहलाने के लायक है इस ब्लैक एम्पायर सिटी का। तभी मूटियान सिंह बोलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बोलती एक बुड्ढा आ जाता है स्टेज के ऊपर कुछ लड़कियों के साथ जिन्होंने कुछ बॉक्स पकड़ रखे थे। तभी एक लड़की आगे आती है और अपने बॉक्स को खोल देती है जिसके अंदर रखी थी एक डी क्लास की रूलर टेक्निक, जिसे देखते कर जन एकदम से एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये रूलर टेक्निक उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद थी। और यहाँ पे ऑप्शन वाला बुड्ढा बताता है कि इस टेक्निक को बनाने वाला एक डाउजोंग था और उसने इस टेक्निक को हजारों साल पहले बनाया था और वो इसी की मदद से पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट के अंदर अकेला घूम पाया था, इसलिए अगर आप लोगों को इस टेक्निक को खरीदना है तो आप लोगों को देने होंगे 1 लाख गोल्ड कॉइन। तो ये सुनकर एक बुड्ढा 1.8 मिलियन गोल्ड कॉइन लगा देता है उसकी बोली। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते कि इसने तो एकदम से इतना ज्यादा प्राइस लगा दिया, मगर तभी जन उसके 2.5 मिलियन गोल्ड कॉइन उसकी बोली लगा देता है। जिस सुनकर सभी लोग जियान की तरफ देखने लगते हैं और बोलते ये तो वही एल्केमिस्ट है, क्या तुम्हें पता ही कहां से है और इसका नाम क्या है? तो दूसरा बंदा बोलता कि भले ही कोई भी हो मगर हम लोग इसके सामने खड़े नहीं हो सकते वरना हम लोगों की बैंड बजा देगा ये, इसलिए सभी लोग शांत हो जाते। तभी वो बुड्ढा बोलता कि कोई है इससे ऊपर बोली लगा सकता है और जियान को लग रहा था कि अब वो इसे आसानी से खरीद लेगा। तभी गीली बोलता 3.1 मिलियन। तो इनके लिटिल फी डॉक्टर बोलती क्या तुम अब अपने भाई से बिड करोगे? और गीली अपने मन में सोच रहा था कि मैंने बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया इस एल्केमिस्ट को निराश करके ये चीज खरीद की, मगर ये टेक्निक मेरे थर्ड भाई के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, इस वजह से मुझे ये किसी भी कीमत पे चाहिए क्योंकि इसकी मदद से उसकी पावर बढ़ जाएगी। और ये सोचते वो एकदम चौड़ में बैठ जाता है और जन अपने मन में बोलता है कि सेकंड भाई ये टेक्निक मेरे लिए खरीद रहे, इस वजह से मुझे यहाँ पर अभी रुक जाना चाहिए। और ये सब देख के सभी लोग हंसने लगते और बोलते कि जी किट ने एक बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया इस एल्केमिस्ट को निराश करके, क्योंकि उसके बगल में बैठे वो डाउजोंग भी इस बात से काफी ज्यादा निराश हुआ है, मगर गीली को इन सभी बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मन में सोच रहा था कि मेरा भाई खुश है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। तभी वो ऑप्शन वाला बुड्ढा अनाउंस कर देता है ये टेक्निक हुई जी गेट की। तभी वहाँ पे और भी आइटम आने लगते और उनकी बढ़ चढ़ के बोली लगने लगती और लोग उन्हें खरीद रहे होते हैं, मगर जियान को उन सभी इंग्रेडिएंटों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इस वजह से जियान चुपचाप बैठा हुआ था। मगर तभी जियान की नजर एक बुड्ढे के ऊपर पड़ती जो कि एकदम चुपचाप बैठा हुआ होता, तो जियान उसकी पावर के बारे में चेक करने लगता है, मगर ये बात वो नोटिस कर लेता है, इस वजह से वो जियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को पीछे ढकेल देता है। ये देखने को जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है इतने फास्ट रिफ्लेक्शन एक डाउजोंग के अलावा किसी और वॉरियर के नहीं हो सकती है। मगर तभी स्टेज के ऊपर एक लोटस से काफी ज्यादा लाइट पड़ती है स्टेज के ऊपर, जिस वजह से स्टेज के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सी चीज आ जाती है, मगर उसे कपड़े से कवर कर रखा था। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सभी के सभी एक्साइटेड हो जाते, मगर छोटा पैकेट को उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहाँ पे मूटियान सिंह आ जाता और बोलते कि अब से इस ऑप्शन को मैं लीड करूंगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आइटम आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मगर जो इनके बारे में जानता है उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बोलती उस कपड़े को हटा दिया जाए, जिस वजह से वहाँ पर आ जाता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर का स्केलेटन, जिसे देखकर सभी के सभी शॉक हो जाते और जिया की तो एकदम से होश उड़ जाते। तो जियान पूछता क्या हुआ? तभी जिया मुंह लटकाती हुई बोलती कि जब भी मैं किसी मॉन्स्टर को मरा हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है, मगर इससे तो मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। तो इसे उनके जियान बोलता कहीं ये तुम्हारा कोई रिलेटिव तो नहीं है? मगर ये सुन के जिया कोई भी रिप्लाई नहीं देती और मुंह लटका लेती है। तभी मूटियान सिंह बताता है कि मैजिकल बीस्ट तब मारा गया था जब ये ब्रेक थ्रू करने वाला था लेवल 8 के अंदर, मगर जब से मुझे ये स्केलेटन मिला तब से हम लोगों
ने इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, इस वजह से तुम्हें इसके अंदर एक रैंक 8 का मोस्टर का कोर मिल सकता है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से इसकी प्राइस बताओ। तो ये सुनकर मूटियान सिंह बोलता है कि इसके बारे में मुझे अब तुम्हें लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली बात ही जानते हो, इस वजह से आपको इसको खरीदना है तो एक हाथ दो और एक हाथ लो। ये सुनकर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इसे खरीदने से चला जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता ये ज्यादा उनके काम आएगा। मगर वहीं पे जियान इसके विंग्स को देखकर अपने मन में सोच रहा था, मैं अपने लिए इसके वोन विंग से एक विंग्स बना सकता हूँ उस 9 एलिमेंट टेक्निक की मदद से, जिनकी स्पीड बहुत ही तो फास्ट होगी। मगर तभी एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है कि मैं इसके बदले एक लो क्लास की डी टेक्निक दे सकता हूँ। तो इस उनके मूटियान से बोलता है ना मुन्ना ना बैठ जा तू। मगर तभी फेंगिया खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इसके बदले तुम्हें एक एडवांस लेवल की मिड टेक्निक दे सकता हूँ, और ये टेक्निक फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही काम की होती है, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से तुम बहुत ही जल्दी किसी भी फ्लेम को कंट्रोल कर पाओगे और उसे बहुत ही आसानी से यूज कर पाओगे। और साथ ही कुछ वॉरियर इसकी मदद से तो अपने लिए एक फ्लेम को भी बना सकते हैं, जिसकी पावर एक हेवनली फ्लेम से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। तो बताओ मूटियान सिंह तुम्हें ये ऑफर कैसा लगा? ये सुनते मूटियान सिंह बोलता है, मैंने इस टेक्निक को चोरी छुपे काफी बार प्रैक्टिस किया है और मैं भी इस टेक्निक के बारे में डिमन फ्लेम वैली के साथ साथ काफी कुछ जानता हूँ। भले ये टेक्निक ये काफी ज्यादा कमाल की, मगर जब वॉरियर इसे 2-3 बार यूज कर लेते तो उसका मरना पक्का है, और इसलिए मैं इस टेक्निक को ले लेता हूँ तो मेरे काफी सारे वॉरियर मारे जाएंगे। तो सुन के फेंग बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे नहीं चाहिए हड्डियों का ढांचा। मगर अब वहाँ पर कोई भी बोली नहीं लगा रहा होता। तभी जियान खड़ा होता है और बोलता है, मैं इसके बदले 3 दाऊ स्पीड पिल और एक मल्टी वन पिल दूंगा। तो सुन के मूटियान से बोलता है कि मुझे पता है इसको खरीदना बहुत ही रिस्क का काम है, मगर आपकी किस्मत अच्छी रही और अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा मिल जाता है तो आपकी तो निकल पड़ेगी, इसलिए इसके बदले 5 दाऊ स्पीड पिल और 4 मल्टी वन पिल देनी होंगी। तो ये सुन के जियान बोलता है कि मैं इसके लिए इतना तो आपको नहीं दे सकता, अगर आपको इसे बेचना है तो मैं आपको 3 दाऊ स्पीड पिल और 2 मल्टी वन पिल दे सकता हूँ, अगर देना है तो दे दीजिए वरना रख लीजिए। और ये सब सुनते सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, लड़का पागल वागल है क्या? इसकी 5 पिल की जो प्राइस है इस स्केलेटन से कई गुना ज्यादा है। और फिर मूटियान सिंह थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि ठीक है, अब से ये आपका हुआ। और विजन अपने मन में सोच रहा था कि मैं बस इसकी मदद से अपने लिए विंग्स बना लूं तो ये मेरे लिए 5 पिल से कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और फिर मूटियान सिंह बोलता है कि मुझे पता है कि आप सभी लोग इस ब्लैक एम्पायर सिटी किस चीज के लिए आए हो, और इसलिए इस ऑप्शन का लास्ट आइटम आ रहा है और वो है बुद्धिस्टा लिक्विड। ये बोलती है उस लोटस में से कुछ लाइट बाहर निकलती और वहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर रखा हुआ था बुद्धिस्टा लिक्विड, जिसे देखते सभी के एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और फिर मूटियान सिंह बताते हैं ये चीज काफी ज्यादा प्राइसलेस है, इस वजह से इसका ऑप्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस वजह से वो अपनी तरीके से एक पिलर के ऊपर हमला कर देते, जिस वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक स्पिरिचुअल रूम बन जाता है। और फिर मूटियान सिंह बताता है कि आपको एक एक करके इस रूम के अंदर आना है और अपने वैल्यूएबल आइटम मुझे बताने हैं, और मुझे जिसका आइटम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा उसे मैं ये चीज दे दूंगा। और फिर जियान को भी ये वाला आइडिया एकदम बढ़िया लगा था। और फिर मूटियान सिंह उस रूम के अंदर चला जाता है और ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर पहला बंदा गिली जाता है उसके अंदर, मगर वो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता और उसका चेहरा अभी के लिए काफी ज्यादा लटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसे मना कर दिया हो। उसके बाद फर्स्ट एल्डर जाते और कुछ ही देर बाद वो भी बाहर आ जाते और उनको भी मना कर दिया था। और फिर उनके बाद एक लंबी नाक वाला बुड्ढा उसके अंदर जाता है, जिसकी पावर को देख के सभी लोग पहचान जाते हैं और बोलते ये तो डाउजन है और ये तो बूढ़ा आदमी यंगशा है। और फिर जियान भी इस बूढ़े आदमी को देख के काफी ज्यादा शॉक था। तभी यंगशा उस रूम से बाहर आ जाता है, जिससे चेहरे को देखकर सभी लोग बोलते लगता है इसके आइटम को पसंद कर लिया गया है। तभी जियान भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे इससे अच्छे आइटम को देना होगा, और अपने विंग्स निकाल के उस रूम के अंदर चला जाता है। और जब मूटियान सिंह देखता तो बोलता है कि फाइनली आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। तभी जियान उस बुद्धिस्टा लिक्विड को देखता और बोलता है कि ये बुद्धिस्टा लिक्विड है। तो मूटियान सिंह सीधा डायरेक्ट बोलता है कि आप मुझे बता सकते हैं इसके बदले आप मुझे क्या देने वाले हो? तो जियान बोलता है कि इसके बदले मैं आपको एक टियर 6 की हाई लेवल की डाउजोंग ब्रेकिंग पिल को देने वाला हूँ, और उसे एक जेट की बोतल दे देता। तभी मूटियान सिंह उस जेट की बोतल को खोलता है जिसमें से एक डाउजोंग ब्रेकिंग पिल बाहर निकल आती है, जिसे देखकर मूटियान सिंह के एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलता है अगर इस पिल को कोई भी खा ले तो डाउजोंग में एंटर कर सकता है। और फिर वो थोड़ी देर और सोचता है, फिर वापस जेट की बोतल को जियान को दे देता है और बोलता है कि थोड़ी देर आप वेट करिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे इस रिजल्ट के बारे में बाकी एल्ड्रो के साथ भी डिस्कशन करना है। फिर उनके जियान भी ग्रीट करता और बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा गुड न्यूज का। और उस रूम से बाहर आता था जहाँ पर यंग सा जियान को देखते हुए बोलता है कल का आया हुआ लड़का मुझसे फाइट करेगा। और इनपे जान इस सारे में लिटिल फी डॉक्टर से कुछ बोल रहा होता है, जहाँ पर लिटिल फी डॉक्टर काफी ज्यादा उदास थी। और इनपे क्विंसा और मूटियान सिंह डिस्कस कर रहे होते हैं हमें किसकी पिल को लेना चाहिए, जहाँ पे यांग सा दे रहा होता है लाइफ टर्निंग पिल को, जो की काफी ज्यादा इफेक्टेबल होती है किसी भी वॉरियर के लिए। और इनपे जियान दे रहा था एक डाउजोंग ब्रेकिंग पिल, और वो कुछ ही देर बाद वो अपने फैसले के ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर मूटियान सिंह उस फॉर्मेशन को हटा देता है और सभी लोगों से बोलता है कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ इस बिट को जीतने वाले यंग मास्टर। ये सुनकर यान से एकदम से भड़क जाता है, और जो छोटा पैकेट था वो तो खुशी के मारे कूदने लगता है। और जो लोग थे वो भी काफी सरप्राइज थे कि एक कल का है वो लड़का इस बिट को जीत गया। तभी क्विंसा उस बुद्धिस्टा लिक्विड को लेकर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो जियान को देता, तभी वहाँ पर यंग सा हमला कर देता है और वो उसके हाथ से बुद्धिस्टा लिक्विड को छीन लेता है। ये देखकर मूटियान सिंह भड़क जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे जाने लगता, मगर तभी वो अपनी फॉर्मेशन का यूज करता है और वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है। और इसी के साथ इस साल का ये लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के अंदर बताना BTTS ने ये प्लॉट चेंज किया उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। और साथ ही आप लोगों ने इस साल मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।